हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सिचुएशन की वजह से मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो। कल कम से कम 1.5 साल 1 साल का गैप हो गया मेरा। तो ठीक है, चलिए आज फिर मिलते हैं कि नया टॉपिक लेके आपका। मेरा तो बीबीएस का सीरीज चल रहा था, बीबीएस ऑफ पाइल कैप का। तो वही आज कंटिन्यू कर रहा है कि बीबीएस ऑफ हेक्सागोनल। ये है मेरा हेक्सागोनल पाइल कैप। हेक्सागोनल पाइल कैप है ये मेरा। तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पाइल कैप का नंबर है वो है F13, ठीक है। F13 नंबर है और उसके अंदर 19 पाइल है 19, ठीक है। और आपका येलो कलर का जो रेक्टेंगल देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका कॉलम पोजीशंस। तो क्या क्या चीज़ हम लोग को लगेगा, एक ऑटोकैड फाइल, एक पीडीएफ में जहाँ पे उसका डिटेल प्लान एंड सेक्शन दिया हुआ है। प्लान एंड सेक्शन दिया हुआ है, ये है सेक्शन, ये है प्लान। ये लिखा हुआ है कि F13 और यहाँ पे भी लिखा है कि F13 ही था, ठीक है। तो F13 को एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग इसको 20 मतलब 20 सेक्शन में इसको क्रॉस सेक्शन में काटे हैं, जो ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं कि सेक्शन 20 ये है बॉटम मेन बार। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बॉटम लेयर का बॉटम मेन बार। और जो ऊपर में जो आपका डॉटेड दिख रहा है वो है बॉटम लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बार। और उसका स्पेसिफिकेशन है 25 mm का सरिया, 100 सेंटर टू सेंटर, बी फॉर बॉटम, ठीक है। कवर है 75 mm पाइल कैप का बॉटम का, उसके ऊपर 50 का कवर है और ऊपर में भी 50 का कवर है। टोटल हाइट है 1100, ठीक है। अच्छा, टॉप का जो लेयर है, टॉप का लेयर, इसको बोलते हैं टॉप का लेयर। ये टॉप का लेयर का जो आपका रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है वो है 12 mm का सरिया, 12 mm का सरिया, 150 सेंटर टू सेंटर, टी फॉर टॉप बोथ वेज। मतलब टॉप लेयर का बॉटम मेश एंड बॉटम मेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार बोथ 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर है। और बॉटम लेयर का जो मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 25 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। ये मैं ड्राइंग को रीड कर दिया आपको। और बीच में एक चीज़ है साइड इन्फोर्समेंट, उसका वो पेरीफेरी में कवर होता है एकदम। ये जो पेरीफेरी है ये पेरीफेरी को पूरा कवर करेगा, ठीक है। उसका जो रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है वो है 12 mm का सरिया 150 सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ये है मेरा एक्सेल सीट, ये बीबीएस ऑफ हेक्सागोनल पाइल कैप। मैं ऑलरेडी इसमें करके रखा हूँ, ठीक है। तो ताकि कुछ समय बच जाए। तो मेरा पहला जो काम है वो है ये वाला जो पाइल कैप है, इसको मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके कॉपी करके मैं इसको इधर ड्रॉ किया, ठीक है। इधर ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दिया। इधर ड्रॉ करने के बाद बहुत कोई मेरे को पिछले वाला वीडियो में कमेंट किया है कि ये 50 mm का कवर माइनस करके जो डायमेंशन आ रहा है वो 50 mm का ऑफसेट देके ऑटोकैड में डायमेंशन सेम क्यों नहीं आ रहा है, वो अभी दिखाता हूँ। 50 पाइल कैप का कवर में ऑफसेट 50 मार दिया, 50 अंदर की तरफ 50 का ऑफसेट, 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 ठीक है। इसको मैं फिलेट कर रहा हूँ, 1 2 1 2। अब सपोज मान लीजिए कि ये वाला बार का आपका एक्चुअल डायमेंशंस था विथ क्लियर कवर 4177 एंड 50 mm बोथ साइड से माइनस होने के बाद 120 4120। अभी
4177 था और 4120 हुआ, तो लगभग 50 mm का ही कवर माइनस हुआ है लगभग। लेकिन हम लोग जब इसको, लेकिन एक्यूरेट 50 mm का कवर नहीं माइनस हुआ, कुछ कम माइनस हुआ है, जैसे 4177 माइनस 4120, 57 mm का कवर माइनस हुआ है। और आप लोग अगर मैनुअली इसको माइनस करते तो आपको 4177 माइनस 50 करते तो 4 मीटर 127 आता आपका, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये ऑटोकैड का फाइल में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो नज़र आता है, लेकिन उसका उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं पूरा ट्रिम जारी रखता हूँ। फिलेट ये हो गया। अभी ये जो बार हो रहा है, अंदर का जो जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अंदर का जो बार हुआ वो हुआ साइड फेस रीइंफोर्समेंट तक का, रीइंफोर्समेंट एरिया तक का मैं एरिया, और आगे उसमें क्लियर कवर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं क्लियर कवर को छोड़ने के लिए हम लोग इसको ऑफसेट दिया। हमेशा जब बीबीएस करना पड़ता है, पाइल कैप हो, बीम हो, तो अगर क्लाइंट अगर ऑटोकैड से करने का परमिशन दे रहा है, अगर ऑटोकैड सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो उसी से ही प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि साइट में काम बहुत जल्दी करना पड़ता है और एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल में टाइम भी कंज्यूमिंग होता है और एक्यूरेसी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट अप्रूव कर देते हैं, ज़्यादा कर ही देते हैं, तो ऑटोकैड फाइल अगर मिल जाएगा तो ऑटोकैड से आप लोग बीबीएस कीजिएगा, तो टोटल जो आउटर लेयर रहेगा उसमें से हम लोग उसका कवर को ऑफसेट बना के अंदर तक खींच के रीइंफोर्समेंट तक एरिया निकाल लिया। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं करने जा रहा हूँ कि अंदर तक का प्रोसेस क्या है। पहले तो हम इसको फिलहाल कर लेंगे कॉपी, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको हम कर लेंगे कॉपी, और उधर एक चीज़ बोला हुआ है, कॉपी करके मैं इसको लाऊंगा इधर, ठीक है। और इधर बोला हुआ है कि 25 का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर, 25 का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर। तो मेरा फर्स्ट काम होगा एल एंटर, बीच से एक सरिया देना। ये हम प्लान व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, और इसमें अंदर 100 का ऑफसेट मारेंगे हम लोग अभी, ठीक है। 100 का ऑफसेट मारते रहेंगे अभी। जब तक 100 का सेंटर जल रहा है ऑफसेट मारेंगे, उसके बाद कर लेंगे ट्रिम करेंगे, पूरा ये ट्रिम होगा। ट्रिम होने के बाद पूरा ट्रिम हो रहा है। मैं पहली वाला जो होगा ना, मैं थोड़ा टाइम लेके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद से हम करेंगे थोड़ा स्पीड अप। अभी मेरा काम है डायमेंशन पुट करना, ठीक है। ऐसे करके हमको मैनुअली डायमेंशन पुट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके डायमेंशन खींच लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसे करके इंडिविजुअली सबका डायमेंशन ले लिया। पहले मैं बीच का जो 8239 8239 है उसका मैं लिया, मतलब ये वाला का। उसके बाद ये वाला जो सरिया है उसका लिया। उसके बाद ये वाला सरिया का जो है उसका भी ले लिया मैं डायमेंशन, ऐसे करके 8124, उसके बाद 8008, उसके बाद 7893। एक चीज़ देखिए, ऐसे करके मैं ऊपर में पूरा 4120 4118, मेरा लास्ट बार जो है 4120 तक मैं ले लिया, ठीक है। और एक चीज़ अच्छे से देखिए, ये 8239, ये 8124, 8008, 7893, 7777। उसके बाद ऊपर में जाइए तो 4120, और नहीं तो ये वाला पकड़िए 4198, 4313, 4429। तो एक चीज़ आप देखिए कि हर चीज़ का ना डिफरेंस देखिएगा कि लगभग सेम हो रहा है, लगभग
हर एक बार से उसके अनदर बार का जो डिफरेंस आएगा ना वो हमेशा इक्वल आएगा। जस्ट से इन ये वाला केस में आपका जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 100 के आसपास आ रहा है। ये 100 के आसपास, ये भी 100 के आसपास, ये भी लगभग 100 के आसपास, इधर से इधर तक भी 100 के आसपास, ऊपर में चल जाइए तो ऊपर में भी आपका 100 के आसपास, ये 100 के आसपास है, ये भी 100 के आसपास। बस ये वाला जो है ये मैं एक एक्स्ट्रा बार ले लिया 4120, इसलिए थोड़ा कम गैप आया, क्योंकि साइड में एकदम एंड कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे हम लोग जब बार लेते हैं ना तो ये डॉटेड लाइन जो दे रहा है दिख रहा है, तो ये इसमें हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट के साथ ओवरलैप करते हैं साइड पे, इसलिए थोड़ा एक बार में एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो इसलिए ये गैप थोड़ा 80-70 mm का गैपिंग दिख रहा है ये। ठीक है, लेकिन उसके अलावा देखिए हर चीज़ में देखिए कुछ 100 का गैप है आपका। ठीक है, तो ऐसे करके तो मेरा टोटल कटिंग लेंथ का जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। ये मैं बॉटम मेन बार के लिए पहले मैं डायमेंशन निकाला। अभी जो चीज़ है कि अभी आपका हाइट एल देना पड़ेगा, तो एल कितना देंगे, 1100 है, उसमें से 75 माइनस कीजिए, उसमें से ऊपर में से 50 कवर, नीचे से 50 कवर, मतलब 175 माइनस करना पड़ेगा, तो कुछ 925 के आसपास आएगा आपका। 1100 माइनस 175 925, तो मैं 900 का एल दूंगा अगर मेरा हाइट 1100 रहा तो मैं पहले चल गया मेरा एक्सेल शीट पे, वहाँ पे मैं नाम दिया बॉटम मेन बार अलोंग ये है मेरा एक्स डायरेक्शन। देखिए लिखा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन का मेरा बॉटम मेन बार है। ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, ये है डायमीटर का कॉलम। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 25 का, सरिया बोथ हुए सेंटर टू सेंटर 100 mm। ठीक है, तो 25 का सरिया अभी के लिए फिलहाल मैं इसको एक ही रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये भी कितना नंबर, एक ही नंबर, क्योंकि यहाँ पे बार कुछ रिपीटेशन नहीं होगा अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरफ मतलब ये मिडिल जो रीइंफोर्समेंट है इसके ऊपर देखिए एक ही बार हर एक फिगर आ रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। एक ये भी एक रहेगा तो 900 का एल। और अच्छा ये वाला कैसे आया 8.239, मतलब ये वाला फिगर 8.239। उसके बाद फिर 900 का एल, मतलब मेरा बार का शेप ऐसे रहेगा यू शेप। उसके बाद मेरा टोटल ये जो सेल आएगा, देखिए मेरा सेल सिलेक्ट हो गया है ऊपर में, समेशन N6 से लेकर T10 तक, मतलब ये वाला सेल को मैं प्लस कर दिया, समेशन कर दिया, उनमें से 2 इंटू 2D, मतलब बार डायमीटर का ये 90 डिग्री का लेंथ है, तो इधर से 2D माइनस, इधर से 2D माइनस, मतलब 4D में माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर दिया तो मेरा ऑटोमेटिकली वैल्यू मेरा काउंट होके 9.931 आ गया। फिर ऐसे करके मैं दूसरा जो बार है उसको भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो भी मेरा बॉटम मेन बार, मतलब मेरा को ये वाला 8124 वाला पकड़ना पड़ेगा, उस बार 8008 वाला पकड़ना पड़ेगा। जैसे 25 का सरिया एक नंबर ही है, कोई रिपीटेशन नहीं, 900 का एल 8124 900, फिर कैलकुलेट होकर आ जाएगा सिमिलर फॉर्मूला से। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस सिर्फ चेंज हो रहा है अभी 8008, बाकी 25 का रहेगा सरिया, ये अभी फिलहाल एक ही रख रहा हूँ 900 8008 900 करके ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो आ जाएगा। फिर देखिए 7893 ऑटोमेटिकली मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 7893, उसके बाद 7.77, उसके बाद 7.662, उसके बाद 7.546, ऐसे करके मैं वैल्यू पुट करते करते मैं जहाँ पे 4198 नीचे चल जाते हैं इसका। पच्चीस का सरिया ये फिलहाल अभी एक ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक ही है 900 का सरिया, 900 का एल 4198 900 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आ जाएगा। फिर ये भी 25 का सरिया एक 900, उसके बाद देखिए 412 मेरा लास्ट बार है 4.12, यही 4.12, उसके बाद 900 का एल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। दिख रहा था कि मैं एक दो डिलीट करके एक लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, क्योंकि मेरा पहले किया हुआ था, तो वो चीज़ हम बता देता हूँ अभी। ये मैं मिडल का जो रीइंफोर्समेंट है इसको ऊपर का निकाला, अब इसका नीचे का भी तो निकालना पड़ेगा, तो यही मैं मल्टीप्लाई 2 कर रहा था, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, इसके लिए ही जो बार मैं अभी का डायमेंशन पुट किया उसमें बस एक की जगह 2 लिख दीजिए और इंटर। इसको कॉपी कीजिए और पूरा एकदम खींच के जितना तक आपने वैल्यू अभी पुट किया 4.12 तक पूरा ड्रैग करके आप उसको कर दीजिए
पेस्ट। तो आपका हो जाएगा उतना तक आपका डन। ओके क्लियर, सेव कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ये हो गया बॉटम मेन बार। बॉटम मेन बार हो गया। अभी मेरा आएगा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मैं पहले से करके रखा, यही वही फिगर आउटर का जो लेयर आया उसमें से मैं ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन दे दिया। अभी ये बार ऐसे ऐसे प्लेस होगा, जैसे ऐसे बार प्लेस हुआ है दिख रहा है आपको, ऐसे ही बार प्लेस होगा और ये आपका जाएगा वाई डायरेक्शन पे। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4.12 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा बार का 7.135 और ये कितना जोड़ेंगे 900 इधर 900 इधर, टोटल कितना जा रहा है। एक्सेल पे चल जाते हैं हम लोग। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार 25 का सरिया, ये बार एक ही पकड़ रहा हूँ अभी। अब कितना नंबर बढ़ जाएगा राउंड करके 4.12 ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। कितना स्पेसिंग में कवर करेगा देखिए, दिया हुआ है 100 सेंटर टू सेंटर, तो मैं ले लिया यहाँ पे देखिए 4.12 डिवाइड बाई 0.1 मतलब 100 प्लस 1 कमा 0। तो इंटर देने के बाद मेरा 42 आया। लेंथ कितना आ रहा है 900 इधर 900 इधर और इसका लेंथ कितना है मैं अभी दिखाया 7.135 7.135। तो टोटल मेरा कैलकुलेट करके जितना आएगा उसमें से 2D माइनस करके ऑटोमेटिक फिगर 8.835। ठीक है, ये हुआ सिमिलर टाइप का बार, इतना तक में कवर हो गया। अब बाकी इधर का जो आएगा मैं उसका ऐसे 100 सेंटर टू सेंटर में प्लेस किया, जैसे प्रीवियसली मैं दिखाया, ऐसे ऑफसेट लिया 100 लिया मैं, उस तरफ तो हो गया, इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ 100, ये भी 100 ऐसे ऐसे करके मैं बार को प्लेस किया। ठीक है, और इस तरफ राइट साइड में जितना आया बार वही मल्टीप्लाई 2 होके आपका इस तरफ भी आएगा। ठीक है, देखिए मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऑटोमेटिकली ऐसे करके हम लोग 100 सेंटर टू सेंटर बार को प्लेस कर दिया। तो अभी के लिए जो सिंगल बार है उसको मैं पुट कर रहा हूँ सिमिलर। तो मैं टोटल जो फिगर है मेरा डायमेंशन वो मैं पुट कर लिया। ठीक है, बाकी वो पुट करने के बाद मैं अभी मेरा काम है कि इसको इंडिविजुअली एक्सेल पे पेस्ट करना। तो देखिए मेरा पहले तो मैं वो बताया कि मेरा 7135 आ गया, 42 नंबर 7135 का। उसके बाद वाला जो डायमीटर है वो देखिए 6789। ठीक है, एकदम सीरियल नंबर 6789। उसके बाद आपका है 6443, 25 का सरिया, ये भी एक नंबर 900 6443 900 6443 और बाकी का बेन डिडक्शन करके जो फाइनल फिगर आएगा वो 8.143 आ रहा है। ऐसे करके 6.096 ऐसे करके 5.75 को भी प्लेस कर दूंगा। ऐसे करके मैं टोटल देखिए मेरा लास्ट फिगर है 554 एंड 207। ऐसे करके मैं पूरा पुट करते करते मैं चल गया नीचे और मेरा आया 900, उसके बाद 554, उसके बाद 207। बाकी जो है सेम एज इट इज 25 रहेगा बार डायमीटर, एक ही नंबर हो रहा है और बाकी 900 का एल और बेन डिडक्शन करके फाइनल फिगर। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई डायरेक्शन का, सॉरी एक्स डायरेक्शन का जो बार है वो मेरा हो गया। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार मेरा वाई डायरेक्शन पे जाएगा और मेन बार मेरा एक्स डायरेक्शन पे आएगा। ये हुआ मेरा बॉटम का केस। अभी हम जाएंगे टॉप पे जहाँ पे मेरा बार डायमीटर देखिए 25 से हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, 12। ठीक है, तो अभी 12 है तो मेरा 25 का जो सरिया है वो मैं पहले तो इस डायरेक्शन पे, ये है मेरा मेन बार का डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन पे दिशा में बैठेगा। ठीक है,
इस डायरेक्शन पे बैठने के लिए देख लीजिए मैं ऑलरेडी पहले से ही करके रखा हूँ ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए। ये हुआ मेरा, देखिए 150 सेंटर टू सेंटर 12 का सरिया। तो 12 का सरिया के लिए देखिए मैं एक रैंडम पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 150 सेंटर टू सेंटर 150 आया, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं अभी जाएंगे टॉप बार पे, टॉप मेन बार, और ये होगा मेरा एक्स डायरेक्शन पे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है एक्स डायरेक्शन। इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ताकि आ जाएगा मेरे एक नज़र में। टॉप मेन बार 12 का सरिया, एक ही नंबर जाएगा एक, ये आएगा आपका 900, ये आपका आएगा 8.239 क्योंकि बीच का सरिया तो कॉमन होगा 8.239, उसका फिर आएगा 900, और बाकी ये टोटल समेशन करके जितना आएगा उनमें से 2L के लिए 2D 4D माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट बार के लिए 8.153, ये 12 का सरिया एक ही नंबर जाएगा 900, ये आपका आएगा 8.153, फिर आपका आएगा 900, ऑटोमेटिक वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे एकदम पहले वाला में देखिएगा हर एक का डिफरेंस आपका कुछ 100 के आसपास आ रहा था, 8 7 6, ठीक है। जैसे 7800, 7700, 7600, 7500, हर एक 100 का डिफरेंस है। इसमें देखिए 6600, 6000, 5500, 5000, कुछ लगभग देखिए कुछ 450 से 500 का डिफरेंस में है, ठीक है। देखिए 3400, 2900, 2400, कुछ 500 का डिफरेंस में है। और ये भी देखिए आपका 6700, 6400, 6000, कुछ 3000, 300, 350 का डिफरेंस में है। हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे ऑफसेट जब प्लेस कीजिएगा ना किसी भी सेंटर टू सेंटर का, हर 2 कंसेक्यूटिव बार का जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, वो हमेशा इक्वल रहेगा। 100 करके बढ़ेगा, नहीं तो 200 करके बढ़ेगा, 300 करके बढ़ेगा। फिगर कभी ऐसा हुआ कि 101 बढ़ा और दोनों का बाकी अदर बार का डिफरेंस आपका कुछ 200-300 का गैपिंग में आ गया, तो समझ जाइएगा कि बीच में कुछ डायमेंशन लेना छूट रहा है, क्योंकि इतना सारा बार होता है ना, कभी-कभी डायमेंशन लेना छूट जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, मेरा सीक्वेंशियली सीरियल वाइज जा रहा है, 100-100 करके घट रहा है, मतलब मेरा सही है, 200-200 करके घट रहा है तो सही है, 100 घट रहा है उसके बाद 300 घट रहा है, ऐसा हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं कि अभी ये मैं ऐसे करके फिर ये 12 का सरिया, फिर अभी एक ही बार जाएगा ये, क्योंकि मेरा रिपीटेशन नहीं है कुछ इधर, 900 का, और 8153 के बाद मेरा कितना आया, 8153 के बाद मेरा आया 7893, 7.893, फिर 900, ऐसे करके मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा पुट कर लेता हूँ वैल्यू। तो मैं पूरा वैल्यू पेस्ट कर दिया, देख लीजिए एक बार। 7.39 के बाद 7.373 के बाद आप देख लीजिए 7.2, उसके बाद 7.027, 7.027, उसके बाद देखिए 6.8, 6.854, 6.854, उसके बाद 6.68 होना चाहिए, 6.68, ऐसे करके मेरा लास्ट जो सरिया है वो है आपका 4.12। लास्ट जो सरिया देखिए मेरा है 4.12। तो ऐसे करके उस पर 900 का एल, 900 का एल, बाकी देखिए एक नंबर 12 का सरिया, और वो पेन डिडक्शन करके जो टोटल फिगर समेशन करके जितना आएगा उसमें से मैं 2D माइनस कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिक फिगर आ गया है। अभी एक चीज़ इधर है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो सिमिलर यहाँ पे भी वो डबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं पहले किया था ये भी मेरा हो जाएगा डबल, टॉप मेन बार। ये हो गया मेरा टॉप मेन बार डबल, इसलिए मैं 2 कर दिया। अच्छा एक चीज़ मेरा ऊपर में छूट गया है जो मैं अभी बता देता हूँ। वो इसलिए छूट गया है क्योंकि
बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जो मैं ये निकाला था, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जहाँ पे 6.789 था, 6.789 कहाँ गया मेरा, 6.789 ये वाला, ये जो बार था ये यहाँ पे भी, उसके बाद 6.443 ये वाला, ये जो बार था ये एक्चुअली सही है कि एक ही बार कोई रिपीटेशन नहीं इधर जा रहा है, लेकिन इसका तो इस साइड में भी तो होगा, इस साइड में भी तो होगा, तो वो इसलिए डबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा एक यहाँ पे जो था, एक तो मेरा 42 नंबर आ गया जो मेरा इधर तक कवर हो रहा था पूरा, और बाकी इधर का जो पार्ट आ रहा है मेरा, ये मेरा सिमेट्रिकल फिगर ये इधर भी आएगा, इसलिए मैं इसको कर दूंगे 2 गुना, ठीक है। यहाँ से 6.789 से 2 गुना होके इसको कॉपी करके मेरा कितना तक जाएगा, देखिए मेरा लास्ट बार का डायमेंशन है 207 तक, जहाँ तक लिखा है वहाँ तक पूरा मेरा कॉपी होके चल जाएगा 207। ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉपी होके आ गया। अभी मैं इसको मार देता हूँ Ctrl+S, ठीक है। अभी टॉप मेन बार तो मेरा हो गया, अभी मेरा होगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। चलिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको रीनेम कर देते हैं मैं, अच्छा इसका मैं एक्सिस चेंज करा देता हूँ, ये मेरा प्लेस हो गया एक्स डायरेक्शन पे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा मेरा वाई डायरेक्शन पे, ठीक है। वाई डायरेक्शन, तो टॉप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है, 6616 ऐसे करके, देखिए। तो इसका रीनेम जो होगा चेंज होके मेन बार हो जाएगा मेरा अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार का देखिए इधर लिखा है कि 12 का सरिया 150 सेंटर टू सेंटर है, तो मेरा 12 का सरिया एक ही नंबर अभी के लिए फिलहाल लिख रहा हूँ मैं, ये भी एक ही लिख रहा हूँ, ये 900 का एल जाएगा, उसके बाद आपका 900 ये 4120 तक सेम सिमिलर बार जाएगा, और कितना लेंथ होगा उसका 7135, तो वही चीज़ जो मैं पिछले किया था, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 4.12 कि 4.12 है ना, 4.12 डिवाइडेड बाई 0.1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 कॉमा देकर 0, 42 नंबर्स, लेंथ आएगा मेरा 7.135, ये आएगा मेरा 900, और बाकी समेशन करके और बेन डिडक्शन करके ये वाला फाइनल फिगर आएगा। उसके बाद फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, कितना 12 का सरिया, अभी ये मेरा आएगा एक ही नंबर 900 का एल, और कितना आएगा मेरा डिस्टेंस 6.616 900, और बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर आपका आएगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 का सरिया एक ही नंबर, ये भी एक ही नंबर 900 का एल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल 6.096, फिर 900, फिर आपका आएगा ऑटोमेटिक फिगर, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरा टोटल बॉटम तक, मतलब मैं पूरा इतना तक 380 तक पेस्ट करके आता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा तो मैं ऐसे पुट कर दिया, देखिए 6.616 के जैसे पुट कर रहा था मैं, 6.616 900 का एल तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 6.096, उसके बाद 5.57, उसके बाद 5.057, जैसे इधर फिगर आया है ऐसे 4.537, 4.5 ऐसे करके मेरा लास्ट जो फिगर है वो देख लीजिए आप, 0.38 रहेगा इधर 900 का एल 0.38,
देखिए 380 मतलब 0.38, ठीक है, इतना तक पुट कर दिया। अभी एक चीज़ है, वैसे उधर जैसे हम लोग किए थे कि इधर पे हो गया, इधर तक हो गया। अब इधर में जहाँ पे 616 से लेकर 380 तक फिगर तो मेरा सिमेट्रिकल के लिए, तो इधर भी तो कॉपी होगा ना। ये जो ट्रिम करेंगे हम, ट्रिम अगर कर देंगे तो मेरा तो कॉपी होकर उधर आ जाएगा। तो वही कॉपी का लिए क्या दोबारा पुट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो वैल्यू मैं अभी पुट किया, तो इसके लिए मैं उसके बगल में कर दे रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 42 वाला छोड़ के, ठीक है। इधर में हम पुट करेंगे 2 और इसको कॉपी करके मैं पूरा 380 तक, मेरा लास्ट बार था ना 380 तक था, तो मैं इधर तक इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो मेरा बॉटम लेयर का मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार कंप्लीट, टॉप लेयर का मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार कंप्लीट। अभी मेरा आएगा साइड इन्फोर्समेंट। साइड इन्फोर्समेंट कुछ नहीं है, बस दिखाता हूँ, रुकिए। साइड इन्फोर्समेंट कुछ उतना टफ नहीं है, बस पेरीमीटर घुमाना पड़ता है, ठीक है। और 50D ऐड करो, बस लैपिंग के लिए 50D ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इधर मैं देखूंगा अभी मैं लिख देता हूँ साइड फेस रीइंफोर्समेंट। वो क्या है, वो मेरा है, देखिए 12 का सरिया 150 सेंटर टू सेंटर कितना हाइट पे कवर हो रहा है, 1100 हाइट पे कवर छोड़ के रीइंफोर्समेंट का कवर छोड़ के कवर हो रहा है, ठीक है। ऊपर का नीचे का कवर छोड़ के पूरा जाएगा और पूरा चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। 12 का सरिया कितना जाएगा, इजिकल टू राउंड 1.1 माइनस बॉटम का क्रिया कवर 0.075, उसके बाद ऊपर से और नीचे से टॉप का क्रिया कवर 50 माइनस 50, ठीक है। और कितना सेंटर टू सेंटर आ रहा है, 150 सेंटर टू सेंटर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो मेरा टोटल 7 नंबर के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो मेरा अभी पुट करना पड़ेगा ये वाला फिगर। ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा टोटल पेरीमीटर ये वाला का। अभी ये वाला तो निकालना पड़ेगा, अभी कैसे निकाले, यही वाला का निकालना पड़ेगा। अंदर वाला में जो है उसको मैं फिर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, वही साइड फेस में मेरा घूमेगा, ठीक है। कॉपी करके प्लेस 1 2, अभी ये देखिए इसका ना इंक्लाइंड एंगल है, ठीक है, इसको खींच मत दीजिएगा, ये इंक्लाइंड और ये तो हेक्सागोनल है, तो सब साइड से सेम ही होगा, 4.12 करके होगा, ठीक है। तो 4 इंटू 4.12 2 इंटू 4.12 मतलब 6 इंटू 4.12, ठीक है। इसको कर देते हैं 4.12 करके चारों तरफ होगा, ठीक है। तो इसको भी कैसे दिखाएंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ड्रॉ करना भी आप लोग देख लीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ड्रॉ करना दिखा देता हूँ। अब देखिए कैसे ड्रॉ कर लिया जाता है। ये है बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है। कैसे ड्रॉ के इंसर्ट, उसके बाद आएगा आपका शेप, लाइन करके फिर एक शेप, कौन सा वाला हम लोग का है, ये वाला, राइट ना, 1 2 3, हाँ ये वाला। तो हम लोग करेंगे इसको यहाँ पे ड्रॉ। अभी इसको क्या करना है, इसको भी करना है शेप फिल,
नो फिल, और बॉर्डर कर देना है शेप आउटलाइन ब्लैक। हो गया। अभी हमारा काम है इसको 4.12, क्योंकि मेरा आया था 4.12 आया था ना, इसको 4.12 आया था, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हटा के इधर, तो वो बराबर रहे 4.12 लिखो। और ये भी 4.12, ठीक है। हर तरफ 4.12 करके मेरा आएगा 12, ये भी मेरा 4.12। तो एक काम करते हैं, एक के साथ 2 इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आया 2, मतलब इधर में 2, समझ में आया, 2 क्यों इंटू किया, क्योंकि इधर में दिखाने का जगह नहीं है 6 बार, ठीक है, इसलिए हमें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 24 मीटर आएगा। अभी बार मेरा होता है कितना, बार मेरा होता है बार मेरा आता है एक सरिया 12 मीटर का, लेकिन आपको तो लैप देना होगा, क्योंकि मेरा तो आ गया है 24 मीटर, तो कितना लैप लगेगा, एक लैप तो लगेगा, तो 2 इंटू 50D, सॉरी 1 इंटू 50D हो गया, 1 करके 50D इंटू कर देंगे 50D। और डिरेक्शन कितना आएगा, इसमें तो ऐसे ऐसे मुड़ेगा, तो मैं कितना कर देता हूँ बेंड डिरेक्शन, ये सब बेंड आपका 135 डिग्री है, तो मैं कर देता हूँ 6 इंटू 3D, ठीक है 3D। समझ में आया ये बात, मैं पूरा टोटल समेशन करके, मतलब 4 इंटू आपका 4.12 करके, मैं एक इधर ही करके 4 इंटू 4.12 किया ऐसे करके। उसके बाद मैं क्या किया, सॉरी 6 इंटू 4.12 किया मैं, उसमें से मैं क्या किया, प्लस किया 50 इंटू डायमीटर हाफ, मतलब आपका 0.012, ठीक। उसके बाद में क्या किया, माइनस किया 6 इंटू, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3D, 3 इंटू 0.012, ठीक है। देखिए मेरा आ रहा है 25.014, ठीक है। इसको देखिए ऐसे बढ़ आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो जो भी है ये आपको बस मैं करके दिखाया ताकि समझ में आ सके, ऑटोमेटिक तो बाकी कैलकुलेट हो ही रहा है। तो मेरा ये VBS तक कम से कम ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक चीज़ रहता है जो मेरा ड्राइंग पे था, वो था लिंक, कुछ लिंक के बारे में है। अच्छा इसमें कुछ लिंक नहीं है, लेकिन बाकी आप देखिएगा तो कुछ देख पाइएगा कि कुछ लिंक के बारे में भी लोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें लिंक नहीं है, वो लिंक क्या होता है कि एक हुक जैसा होता है, वो ऊपर का टॉप रीइंफोर्समेंट से लेकर बॉटम रीइंफोर्समेंट तक जाता है, ठीक है। उसको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अगर आएगा तो हम दिखा देंगे। तो इसी हिसाब से एक बार कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं कि पूरा आया कि नहीं। देखिए कैलकुलेशन से समीशन देखिए पूरा खींचा हुआ है मेरा, एक्सेल चेक करने के बाद बाकी में सब में आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये सब फॉर्मूला में बैठा हुआ है। तो ऐसे करके मेरा 5 टन 5.441 kg सरिया लगेगा मेरा एक हेक्सागोनल पाइल कैप का, अगर मैं ये करूँ तो, मतलब बनाया BBS करूँगी तो मेरा इतना फिगर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा, वॉइस क्वालिटी अगर कहीं पे ख़राब लगा होगा तो हमको कमेंट नीचे बताइए, हम ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग सा एक वीडियो बना के मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि वीडियो आपको बहुत लंबा होता है और बहुत लंबा वीडियो होता है, थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। ज़रूर कुछ सीख पाइएगा। मैं इतना तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि जितना मैं बनाया कुछ सीख तो पाइएगा, क्योंकि साइड में जैसे काम होता है मैं उसी हिसाब से दिखाता हूँ वीडियो डालता हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है, साइड पे कैसे काम होता है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है।
ठीक है। मैं कभी-कभार कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेके आऊँगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपका नॉलेज थोड़ा गेन करने में वो हेल्प रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक, नया कुछ लेके आएँगे ताकि आप लोग को अच्छा लगे। और आप लोग का अगर कुछ क्वेरीज़ है, वीडियोज़ चाहिए, जैसे कुछ उसका ड्राइंग-फाइंग मेरे को शेयर कीजिएगा, मेरा मेल आईडी तो दिया रहेगा, उसमें शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टाटा, गुड नाइट।